एक लाइन को कई बार दोहराकर सोचने का समय देने की अदा, एक भी लफ्ज कहीं बेकार न हो जाए इसकी सावधानी। बहुत ज़्यादा नहीं सुनाते हैं, लेकिन जो भी सुनाते हैं उस पर सोचने के लिए कई गुना वक्त चाहिए होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जी की। जिस तरह क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर है, जिस तरह एक्टिंग के बादशाह शाहरुख खान है, उसी तरह शायरी के बादशाह राहत इंदौरी साहब हैं। आज हम उन्हीं के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी जी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर मध्य प्रदेश के एक साधारण मुस्लिम घराने में हुआ। राहत जी अपने माता पिता के चौथे बेटे थे। राहत जी के पिताजी एक कपड़े के मिल में काम करते थे। उनका नाम रफतुल्ला कुरैशी था। राहत जी के माँ का नाम मकबूल उन निसा बेगम था। राहत जी की शादी 27 मई 1976 को सीमा राहत के साथ हुई। राहत जी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है। राहत जी की स्कूल की पढ़ाई इंदौर की ही एक स्कूल जिसका नाम नूतन स्कूल इंदौर से हुई। ना सिर्फ पढ़ाई में अव्वल रहने वाले राहत जी स्कूल में हॉकी टीम के कैप्टन हुआ करते थे। इनकी पढ़ाई का यही सिलसिला आगे भी जारी रहा। इंदौर की ही कॉलेज इस्लामिया करीमिया कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इन्होंने 1975 में मध्य प्रदेश भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में एमए किया। इन्हें 1985 में इनकी लिखी हुई थीसिस उर्दू में मुशायरे की वजह से इन्हें मध्य प्रदेश के भोज यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दी। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने 19 साल की उम्र में अपना पहला मुशायरा पढ़ा। शुरुआती दिनों में राहत जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने 10 साल से कम उम्र में ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ड्राइंग करना इनके पसंदीदा कला में से एक कला थी। इसलिए इन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था। ये आलम था कि एक वक्त अपने शहर के बहुत ही बिजी रहने वाले चित्रकारों में से एक चित्रकार थे। ग्राहकों को कई महीनों तक इनके बनाए हुए साइन बोर्ड का इंतजार करना पड़ता था। इतनी मुश्किलों में भी राहत जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में इन्होंने इंदौर के इंद्र कमर कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। एक अच्छा समझाने का अंदाज की वजह से कॉलेज में बहुत जल्द बच्चे इनको चाहने लगे। पर होने को तो कुछ और मंजूर था, लेकिन मुशायरों में इतने मशहूर हो गए, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी राहत जी को मुशायरे पढ़ने के लिए बुलाया जाने लगा। यही नहीं, राहत जी ने हिंदी फिल्मों में भी कई हिट गाने लिखे हैं। इसी तरह राहत इंदौरी जी के कई डायलॉग्स भी मशहूर है, जैसे कि कोई भी हमें पहचान नहीं पाया, कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरे में थे, और एक है हमारी नफरत इतनी भी सस्ती नहीं कि वो तुम जैसों पर जाया करूं। राहत जी की उपलब्धियां इतनी हैं कि इस अवार्ड की लिस्ट में अगर मैं एक एक अवार्ड को पढ़ना शुरू करूं तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। जी हाँ, राहत जी दुनिया के तमाम मुल्कों में उर्दू में इनके बेहतरीन काम के लिए इनको सम्मानित किया गया। राहत जी के जिंदगी से हमको ये सीखना चाहिए कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने की जिद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये थी राहत जी की जिंदगी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।